हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा और आखिरी वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस और हम करके दिखाएंगे जो नॉर्मली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of AP whose nth term is 5n minus 1, hence find the sum of first 20 terms। अब इसके सोल्यूशन में देखिए हमको क्या गिवन है, ए एन गिवन है 5n-1। तो अगर हम पहला टर्म निकालना चाहें a1 तो n की जगह 1 रख देंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 1-1, दिस विल बी इक्वल टू 4। a2 हम निकालने जाए तो 5 इंटू 2-1, ये क्या हो गया, 9 हो गया। तो इसलिए फर्स्ट टर्म ए हो गया 4 और डी हो गया a2 माइनस a1। तो 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। अब हमें एस एन निकालना है, तो एस एन क्या होता है, n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू तो n ही रहेगी, a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 5। तो 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, फिर n बाई 2 4 जा हो गया 8 प्लस 5n माइनस 5, या 8 माइनस 5 हो गया 3, ये बन गया जाके n बाई 2 इंटू 3 प्लस 5n, ये एस एन आ गया। अब हमें चूंकि S20 भी निकालने को कहा गया है, तो S20 के लिए इसमें हम n की जगह 20 पुट कर देंगे, तो 20 बाई 2 हो गया 3 प्लस 5 इंटू 20 हो गया, 20 बाई 2 ये 10 आ गया, तो 10 इंटू 5, 25 जा 100, 103, तो दिस विल बी इक्वल टू 1030। तो दिस इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 3579 डैश 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 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 120। तो इसके सोल्यूशन में हमने मान लिया कि लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 120। तो सबसे पहली बात तो ये सीरीज दी गई, तो इसमें a की वैल्यू हो गई 3 और d की वैल्यू हो गई 5 माइनस 3 यानी 2। अब Sn क्या होता है, n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसमें Sn की जगह हम क्या रख देंगे, 120 रख देंगे, इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ए क्या था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना था 2। तो 120 इक्वल्स टू हो गया n बाई 2, 2 3 जा 6, और इसको हम ओपन कर देंगे तो प्लस 2n माइनस 2, या n बाई 2, 6 माइनस 2 हो गया 4 प्लस 2n। इसमें से हम 2 कॉमन ले लें अगर, तो 120 इक्वल्स टू हो गया n बाई 2 इंटू 2 n प्लस 2, 2 प्लस n या n प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 120 की वैल्यू आ गई n इंटू n प्लस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक बनेगी ये, तो अदरवाइज हम एक और तरीके से इसको कर सकते हैं कि भाई n n प्लस 2 है, तो 120 को हम
10 इंटू 12, यानी कि 10 इंटू 10 प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कितने टर्म हमें लेने थे, 10 टर्म्स लेने हैं कि अगर सम 120 करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ AP be 7 and 49 रेस्पेक्टिवली। मतलब पहला टर्म A की वैल्यू तो 7 है और L की वैल्यू क्या है, 49 लास्ट टर्म है, या L को हम AN भी कह सकते हैं। और n टर्म्स का सम यानी SN वो क्या है, 420 है। और हमें फाइंड क्या करना है, D फाइंड करना है। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में 2014 में आया भी था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। तो अब D की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ कम से कम कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब पहली बात तो हमको यहाँ ये भी नहीं पता है कि कितने टर्म्स हैं। तो पहले अगर हम Sn का ये फार्मूला यूज कर लें कि n/2 A प्लस L, तो इसमें क्या है कि Sn की वैल्यू तो सम जो है 420 गिवन है, n तो n ही रहेगा, A भी गिवन है, L भी गिवन है, तो 7 प्लस 49। तो 7 प्लस 49 हो गया 56। ये हो गया n/2 इंटू 56, और ये इससे कट गया 28, 420। तो n की वैल्यू आ गई 420/28। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो 7 4 जा 7 6 जा, ये कट गया, 4 15 जा, तो n की वैल्यू आ गई 50। अब हमको n पता चल गया, हमें क्या फाइंड करना था, D फाइंड करना था। n तो 15 आ जाएगी, मतलब इस सीरीज में टर्म्स कितने थे, 15 टर्म। तो ये जो L है या AN है, ये कौन सा टर्म हुआ, 15th टर्म हो गया। तो इसलिए A15 वो क्या हो जाएगा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, और ये कितना है, 49। अब इसमें A की वैल्यू तो हमें पता ही है, 7 हो गया, 15 माइनस 1 14 हो गया, D हो गया इक्वल्स टू 49, या 14D इक्वल्स टू 49 माइनस 7, एंड दिस इज 42। तो D की वैल्यू हो गई 42/14, ये कैंसिल हो जाएगा, 14 1 जा 14 3 जा, तो 3। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP is 63 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, फाइंड द 28th टर्म। तो अब हमको गिवन क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मींस कि S7 गिवन है, ये 63 है, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स मींस कि 14 टर्म में से 7 टर्म्स का सम हम माइनस कर दें तो वो नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम आएगा। पहले 14 टर्म्स में से फर्स्ट 7 टर्म्स का सम अगर हम माइनस कर दें तो वो क्या आएगा, नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम आएगा, एंड दिस इज 161। तो अब S7 की वैल्यू तो हमको यहाँ पता ही है, तो S14 माइनस 63 इक्वल्स टू 161 हो गया। तो इसलिए S14 की वैल्यू 161 प्लस 63,
तो दिस इज 314 6 6 12 का 2 कैरी 1 और 1 2 224 ये S14 की वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों की मदद से दो इक्वेशन बना सकते हैं कि पहला तो हमारे पास क्या था S7, तो S7 क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस n-1, n-1 में n की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 63। इसको अगर हम और आगे सॉल्व करने जाते हैं तो 2a प्लस 6d ये हो जाएगा 63 इंटू 2/7। 7 9 जा 63 होता है तो ये हो गया 18, तो 2a प्लस 6d ये आ गया हमारे पास 18। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन हम इससे बना सकते हैं, तो S14 ये क्या हो गया 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 224। 14/2 तो ये आ गया 7, 7 2 जा 14, तो 2a प्लस 13d की वैल्यू 224/7 हो गई। 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो ये आ गया 32। तो सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिल गई 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसके आगे देखिए सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2a तो कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास बचेगा 13d माइनस 6d, और राइट साइड में बचेगा 32 माइनस 18। 13 माइनस 6 7d, और 32 माइनस 18 करेंगे तो ये आ गया 14। तो d की वैल्यू आ गई 14/7 यानी 2। d की वैल्यू आ गई 2। अब d की वैल्यू आ गई तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 से। फ्रॉम 1 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 18 माइनस 6d, या 18 माइनस 6 2 जा d की वैल्यू 2 आई है तो 6 2 जा 12 हो गया, ये आ गया 6, तो a की वैल्यू हो गई 3। तो d की वैल्यू 2 आ गई थी, a की वैल्यू 3 आ गई। नाउ हमें फाइंड क्या करना था 28th टर्म फाइंड करना था। ये क्वेश्चन भी 2014 में आया था बोर्ड में। तो a 28 ये हो जाएगा a प्लस 28 माइनस 1 27d, तो a की वैल्यू है 3 प्लस 27 इंटू 2 54 हो गया, तो 3 प्लस 54 इक्वल्स टू 57। तो ये इसका आंसर 57 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने लिया है, इफ द Sn denotes the sum of first n terms of an AP, then prove that S12 equals to 3S8 minus S4। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी 2015 में आया था बोर्ड्स में। तो Sn का फार्मूला तो हमको पता ही है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसकी मदद से हम इन तीनों की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो S12 क्या हो गया 12/2 2a प्लस 11d, यहाँ से ये कट गया 6 हो गया, तो 6 इंटू 2a प्लस 11d हो गया।
फिर S8 अगर हम करते हैं तो 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 मीन्स 7d हो गया, एंड ये भी कैंसिल हो गया 4, तो 4 इंटू 2a प्लस 7d हो गया। फिर अगर हम S4 करने जाते हैं तो 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 3d, यहाँ भी 2 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये हो गया 2 इंटू 2a प्लस 3d। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम पहले राइट हैंड साइड ले लें। RHS क्या है? 3 इंटू S8 माइनस S4। अब इसमें S8 और S4 की वैल्यू रख दें, तो 3 इंटू S8 क्या आया था 4 इंटू 2a प्लस 7d माइनस S4, तो S4 क्या आया है 2 इंटू 2a प्लस 3d। अब इसे हम आगे खोलते जाएं, तो 3 इंटू 4 2 जा 8a प्लस 4 7 जा 28 प्लस 28d माइनस 2 2 जा 4a और प्लस 2 3 जा 6, तो माइनस 6d ये हो गया। फिर दिस इक्वल्स टू 3 इंटू 8a माइनस 4a, तो बचा हमारे पास 4a, और यहाँ 28d माइनस 6d, तो ये हो गया प्लस 22d। अब इसमें से हम 2 और कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 22 है, तो 2 कॉमन लेंगे, बाहर 3 पहले से था, तो 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ बच गया 2a प्लस 11d। बट ये इसको आप देखिए 6 इंटू 2a प्लस 11d, ये किसकी वैल्यू है S12 की वैल्यू, तो दिस इज इक्वल्स टू S12 हो गया, और S12 क्या था लेफ्ट हैंड साइड था LHS, तो इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, हेंस प्रूव। तो फिलहाल हम यहीं पर इसको आज रोक रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कल देखिए हम बताएंगे आपको कि क्या टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बाकी ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मेन कंसेप्ट्स हमने बता दिए, कुछ क्वेश्चंस करके बता दिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट करके हमको आप बता सकते हैं, हम उसे सॉल्व करके देंगे। एंड till then subscribe my channel Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.